जीवन की राह में जब कठिन समय आता है तो मन बार बार सोचता है, क्या भगवान मेरी तकलीफें नहीं देखते? क्यों वो इन्हें दूर नहीं करते? पर असलियत यही है कि सुख और दुख दोनों ही जीवन का हिस्सा हैं। राहुल भी अपने संघर्षों से परेशान था। उसे लगता था जैसे पूरी दुनिया के दुख उसी के हिस्से आ गए हैं। वो कभी भगवान से प्रार्थना करता, कभी उन्हें दोष देता और कभी खुद को कोसता। एक मुसीबत जाती तो दूसरी आ खड़ी होती। थक कर उसने एक रात कहा, प्रभु अब और विनती नहीं, बस इतना कर दीजिए कि मेरा दुख किसी ऐसे इंसान से बदल दीजिए जिसके पास मुझसे कम तकलीफें हों, ताकि मुझे थोड़ी राहत मिल जाए। उस रात भगवान उसके सपने में आए और बोले, बालक, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुनता रहा हूं, पर ध्यान उन पर था जिनके दुख तुमसे भी बड़े हैं। अब तुम अपने सारे दुख कागज पर लिखकर एक गठरी बनाओ और शहर के चौराहे पर टांग आओ। सुबह उठकर राहुल ने वैसा ही किया। उसने दुखों के ढेर भर दिए, गठरी बांधी और चौराहे पहुंचा। वहां देखकर हैरान रह गया। हर कोई अपनी अपनी दुखों की गठरी लेकर आया था। फिर आकाशवाणी हुई, सभी लोग अपनी गठरी टांग दें और कोई भी हल्की गठरी चुन लें। सभी लोग भागे हल्की गठरी लेने। नवीन भी दौड़ा पर डरता रहा, अगर चुनी गई गठरी पहले से भारी निकली तो? उसने सोचा, कम से कम अपने दुखों से मैं परिचित हूं, उन्हें झेलने का अभ्यास भी है। नई मुसीबतें न जाने कैसी मूंगी। अंत में उसने अपनी ही गठरी उठा ली और तय किया कि अब वो और मजबूती से अपने दुखों का सामना करेगा। धीरे धीरे उसे लगा कि उसके दुख उतने बड़े नहीं जितना वो सोचता था, और सबको भी यही एहसास हुआ। सच यही है, हर इंसान को लगता है कि वही सबसे दुखी है, पर दुनिया में उससे भी ज्यादा तकलीफ झेलने वाले लोग हैं। ये अनुभव सिखाता है, अपने दुखों को सहने की ताकत ही हमें मजबूत बनाती है। जिनके पास साहस और हिम्मत है, वे हर मुश्किल से पार पा लेते हैं। धन, परिवार, मान सम्मान सब यहीं छूट जाते हैं, साथ चलते हैं तो केवल कर्म। जो मिला है उसका आभार मानो और जो नहीं मिला उसे लेकर दुखी मत हो। जीवन का सार यही है, ईश्वर का होना ही आशीर्वाद है। सुख दुख कर्म से तय होते हैं और सच्चे कर्म ही अंत में हमारा साथ देते हैं।